hello everyone. Today we will be start trigonometric function of multiple angles. Means अगर आपके पास एंगल 2a दे रखा है, 3a दे रखा है और हम किसके टर्म में निकालेंगे, a के टर्म में निकालेंगे, यानी मल्टीपल एंगल दे रखा होगा बट जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, a में निकल के आएगा, यानी सिंगल एंगल में निकल के आएगा. ठीक है, जैसे आपके पास sin 2x होता है, sin 2a में लगा लो, cos 2a में लगा लो, tan 2a में लगा लो. तो वो सारे फॉर्मूले जो हम मल्टीपल एंगल में पढ़ते हैं, sin 3a का है, sin cos 3a का है. ठीक है, वो सारे फॉर्मूले आज हम करने वाले हैं विद प्रूफ, तो मेरे साथ बने रहिए. लेट्स प्ले विद फॉर्मूला नंबर फर्स्ट. एंड फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है sin 2a. ठीक है, sin 2a हम कैसे निकालेंगे, पीछे जो कुछ भी हम पढ़ के आए हैं हम कुछ नया नहीं करेंगे, पीछे जो हमने पढ़ा है हम सिर्फ उसी का यूज करने वाले हैं. तो sin 2a कैसे मिला होगा, sin a प्लस a करके मिला होगा, है ना. और sin a प्लस b का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, sin a cos a प्लस sin b cos a sin b पढ़ा था कि नहीं. तो क्या है ये, sin a cos a sin a b नहीं है, सॉरी a है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ sin a एंड cos a. और यही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि sin 2a किसके बराबर है, 2 sin a cos a b. सिमिलरली अगर आपके पास cos 2a है तो cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cos कैसे मिला होगा, a प्लस a करके. तो कैसे निकाल देंगे इसको, cos a cos b माइनस sin a sin b. और b किस जगह पे क्या है, यहाँ पे a. तो यहाँ पे cos मिलके क्या हो जाएगा, cos square a. और sin मिलके क्या हो जाएगा, sin square a. तो cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos square a माइनस sin square a. अब इसी फॉर्मूले से हम दो और नए फॉर्मूले बना सकते हैं. वो कैसे, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, cos 2a. तो अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी sin a प्लस cos square a दैट इज इक्वल टू 1, है ना. तो यहाँ से हम cos को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, sin में. तो यहाँ से अगर देखेंगे cos square a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस sin square a. और इस cos की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस sin square a माइनस sin square a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin square a हो जाएगा कि सेम. अगर हम यहाँ पे साइन को आप पुट कर दें तो साइन को हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस cos square. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस cos square. ब्रैकेट को ओपन करोगे तो cos square a माइनस 1 प्लस cos square a. और cos square a मिलके क्या हो जाएगा, 2 cos square a माइनस 1. ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ. नेक्स्ट अगर हम इसी में देखें तो कितने फॉर्मूले आ गए cos 2a के. एक तो क्या आया था, cos square a माइनस sin square a. दूसरा क्या आया था, 1 माइनस 2 sin square a. एंड थर्ड क्या आ गया, 2 cos square a माइनस 1. ठीक है, और भी फॉर्मूले होते हैं इसके, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, cos square a माइनस sin square a. तो अगर हम इसमें क्या कर दें, cos square a से डिवाइड कर दें, cos square a कॉमन ले लिया मान लो मैंने, तो 1 माइनस क्या लिख दें हम इसको, sin square a लिख देंगे कि नहीं, डिवाइडेड बाई cos square. जैसे मैंने cos कॉमन उठा लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस sin square बाई cos. और ये जो cos square है इसको मैंने डिवाइड में करके लिख दिया, क्योंकि 1 बाई में करोगे तो ये क्या आ गया मेरे पास है, sec square a. और sec square a को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो sec square a दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan square a. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, sin बाई cos क्या है, 1 माइनस tan square a. और नीचे sec square a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan square a. तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan square a.
तो cos 2a के हमने कितने फॉर्मूले बना दिए, यहाँ पे 4 फॉर्मूले बना दिए। पहला sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और इसी फॉर्मूले से फिर हमने सेकंड फॉर्मूला बनाया, फिर इसी से हमने थर्ड बनाया, और इसी से हमने किस में बना दिया, 10 में बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूलों को रटना नहीं है, हमें फॉर्मूले समझ के याद करने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, tan a प्लस a, क्या लिखेंगे हम, tan a प्लस a। tan a प्लस b का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b, और b की जगह पे भी क्या है, a, और 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan a ऐड होके क्या हो जाएगा, 2 tan a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब tan 2a का ही फॉर्मूला एक साइन में भी होता है और एक कोस में भी होता है। अब वो कैसे होता है, देखो sin 2a, sin 2a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस a लिख सकते हो क्या नहीं, तो हम क्या लिख दें इसको, sin a cos a प्लस cos a sin a लिख सकते हो क्या नहीं, या tan 2a को ही लिख देते हैं ना। तो क्या आया था ये हमारा 2 sin a cos a, ठीक है, और 2 sin a cos a के नीचे हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 sin a cos a, और 1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर a को क्या ले लो, कॉमन, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 sin a cos a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a को हमने कॉमन उठा लिया, तो क्या बचा, sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा 1, और एक cos से एक cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 10 क्या आएगा यहाँ से, sin बाई cos को हम क्या लिख सकते हैं, 10, तो 2 tan a डिवाइडेड बाई क्या आया था यहाँ से, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो sin 2a का फॉर्मूला हम किस में बना सकते हैं, उसी फॉर्मूले से जो हमने पीछे ड्राइव किया था, वहीं से हमने सिर्फ नीचे क्या कंसीडर कर लिया, 1, और 1 की जगह पे हमने क्या पुट कर दी, आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे cos स्क्वायर हमने कॉमन उठा लिया, देन क्या आ गया फॉर्मूला, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10। ठीक है, तो tan 2a है, sin 2a है, cos 2a है, इनके जितने भी फॉर्मूले हैं जो भी मल्टीपल एंगल में है, उनको हम रटना नहीं है, उनको समझ के याद करना है। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीपल एंगल 3 में। तो यहाँ से अगर आपके पास सपोज करो sin 3a है, ठीक है, sin 3a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस 2a लिख सकते हो क्या नहीं, और sin a प्लस 2a में sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, तो sin a cos 2a प्लस cos a sin 2a, और हमें एंगल किसकी टर्म में चाहिए, एक ही टर्म में चाहिए। यहाँ पे क्या है, cos 2a, और यहाँ पे क्या है, फिर से cos sin 2a है। तो यहाँ हम सारे फॉर्मूले पुट करेंगे, sin a cos 2a का फॉर्मूला जो कि किस में है, साइन में है, वही पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a प्लस cos a की जगह पे भी फॉर्मूला पुट कर दो, cos है तो cos a रहने दो। यहाँ से देखो क्या आएगा, 2 sin a cos a, ठीक है, और cos a मिलके क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया sin a माइनस 2 sin क्यूब a, sin a को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 sin a, और ये किस में गया, cos स्क्वायर a में, और cos स्क्वायर a की जगह पे क्या फॉर्मूला रख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर a रख सकते हो क्या नहीं।
मल्टीप्लाई करो, अब क्या आएगा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो साइन ए और 2 साइन ए मिलके कितना हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस साइन 2 साइन क्यूब ए और 2 साइन क्यूब ए मिलके क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसका प्रूफ है, ये किसके बराबर होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए के बराबर। नेक्स्ट हम लेते हैं कोस में, कोस 3a। कोस 3a को भी हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 2a करके। कोस ए बी का फॉर्मूला खोल दो, आगे क्या आएगा, कोस ए कोस 2a माइनस साइन ए साइन 2। ठीक है, और कोस में ही जाना है हमें, तो एंगल सिंगल चाहिए, हमें ए चाहिए, कोस ए। कोस 2a का फॉर्मूला जो किसमें था, कोस में था, वो खोल दो, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन ए। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए। और क्या लिखते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए माइनस साइन और साइन मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से क्या है आपके पास, कोस ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 2 तो है ही साथ में, 2 कोस ए हमने एज इट इज रख लिया, साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कोस में, क्योंकि कंप्लीट फॉर्मूला मेरे को कोस में चाहिए। 2 कोस क्यूब ए और माइनस कोस ए माइनस 2 कोस ए माइनस माइनस प्लस 2 कोस क्यूब ए। 2 कोस क्यूब ए 2 कोस क्यूब ए मिलके क्या हो जाएगा, 4 कोस क्यूब ए माइनस 2 कोस और कोस मिलके क्या हो जाएगा, 3 कोस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कोस 3a का फॉर्मूला है। सिमिलरली हम किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ से tan 3a का। तो tan 3a किसके इक्वल होता है, tan a प्लस 2a। कैसे करोगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, और b की जगह पे क्या है, 2a। और tan 2a का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए थे, क्या था, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू tan 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे रख दो, क्योंकि एंगल हमें सिंगल चाहिए, मल्टीपल एंगल दे रखा है। तो tan a प्लस 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a, और tan का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो tan a माइनस tan क्यूब a और प्लस 2 tan a डिवाइडेड बाय नीचे करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a, और यहाँ से क्या आया, 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया, कैंसिल आउट, और tan a और 2 tan a मिलके कितना हो जाएगा, 3 tan a, और क्या है, माइनस tan क्यूब a एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a मिलके क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, और यही फॉर्मूला किसका होता है, tan 3a का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ऑफ सब एंगल। सब एंगल मीन्स यहाँ से हमारे पास कुछ हमने अभी फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे
साइन 2a हमने अब ये भी पढ़ा था, 2 साइन a कोस a, कोस 2a हमने पढ़ा था, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और tan 2a हमने पढ़ा था 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। मेन इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। आगे भी हमने बहुत सारे इनके फॉर्मूले पढ़े थे, साइन 2a का हमने और भी फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या कॉमन दिख रही है आपको, यहाँ पे जैसे 2a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2a है, लेकिन यहाँ किस में है, a में। मीन्स इस वाले एंगल का ये जस्ट क्या है, हाफ है कि नहीं। अब अगर यहाँ पे क्या आ जाए, साइन a आ जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन a बाई 2 एंड कोस a बाई 2, क्योंकि जस्ट हमें एंगल का क्या करना है, हाफ करना है। अगर आपके पास एंगल a बाई 2 आ जाए तो क्या करोगे, 2 साइन a बाई 4 एंड कोस a बाई 4, क्योंकि हमें तो इस वाले एंगल का हाफ करना है, वो चाहे कितना भी दे रखा हो। जैसे मान लो साइन 3a आ जाए, ठीक है, तो हम क्या बना सकते हैं इसको, 2 साइन 3a बाई 2 एंड कोस 3a बाई 2, क्योंकि एंगल जितना दे रखा होगा हमें उस एंगल का हाफ करना है। बस इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोस 2a है, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर यहाँ पे a हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। अगर यहाँ पे 5a हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 5a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 5a बाई 2। मेरी बात समझ में आई। यहाँ जितना भी एंगल है जस्ट उसका हाफ हमने कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन tan 2a है उसका भी हम हाफ बना देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे tan a अगर आपके पास है तो tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, जस्ट हम उसके एंगल का क्या बना देंगे, हाफ, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक आपके पास आता है 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला जो बहुत बार यूज होता है, क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर, एक ही टर्म में लिख दो, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और 1 प्लस कोस a है आपके पास 2 कोस स्क्वायर a बाई 2, ठीक है, और 1 माइनस कोस a बाई 1 प्लस कोस a है tan स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले और हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका बहुत ज़्यादा जगह पे यूज होता है, +1 में ही नहीं +2 में तो इनका बहुत ही ज़्यादा यूज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, डिफरेंशिएशन लगा लो, इंटीग्रेशन लगा लो, कहीं पे पीछा नहीं छोड़ता। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा लो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लगा लो, तो वहाँ पे हमें इन फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा यूजेस देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले विद प्रूफ करवाए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।